हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि स्टेटमेंट वन, इफ वैल्यू ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट इज ग्रेटर देन केसी इट मींस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि केसी वैल्यू इज डेफिनेट फॉर एनी रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हाइल रिएक्शन कांस्टेंट में बी वेरिएबल। तो यही चेक करते हैं बेटा। देखिए, हमें पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर कौन सी दोनों सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन कांस्टेंट क्या होता है, क्या उसको डिफाइन किया जाता है बेटा क्यू से। ठीक है, एक्चुअली मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है मेरी इक्विलिब्रियम पे है बेटा। ठीक है, ए ए प्लस बी बी से इक्विलिब्रियम पे बेटा क्या बन रहा है हमारा, सी सी प्लस डी डी बन रहा है। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आर द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द पर्टिकुलर। यहाँ पे जैसे ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए हो गया, बी का बी हो गया, यहाँ पे ए बी सी डी इनका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ठीक है, देखिए बेटा, जो हमारा जब रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ठीक है, तब बेटा अगर मैं कह दूं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो रेस्ट टू पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाता है बेटा रिएक्शन कोएफिशिएंट। मान लीजिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो प्रोडक्ट में क्या क्या बेटा सी, उसी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी, प्रोडक्ट में क्या बेटा डी, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी, डिवाइड बाय प्रोडक्ट में क्या बेटा ए, उसकी कंसंट्रेशन का रेस्ट टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट टू पावर बी। तो इस रेशियो को बेटा क्या बोला जाएगा, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला जाएगा। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि एट ईच पॉइंट इन रिएक्शन वी कैन राइट अ रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म हैविंग द सेम फॉर्म एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये काम क्या आता है बेटा, ये काम आता है इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा बेटा, रिएक्शन कांस्टेंट बोला जाएगा। और ये बेटा वेरिएबल क्वांटिटी होती है, चेंज होता जाती है, बट पर हेल्प करती है प्रोडक्ट करने में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर मान लीजिए बेटा Q की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी तो बेटा Q ही क्या बन जाएगा, Kc बन जाएगा। अभी समझा दूं आपको। अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन Kc, इसका मतलब रिएक्शन कहां प्रोसीड करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन यूज करेगी, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनना है बेटा। ऐसे मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर Q की वैल्यू ज्यादा है तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिएक्शन को जाना पड़ेगा बैकवर्ड। ठीक है, क्योंकि Kc की वैल्यू तो पीछे रह गई है, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अंटिल कब तक बेटा, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, तो मतलब रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तब Q की वैल्यू अगर ग्रेटर देन Kc है तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इस बात का ध्यान रखना है। अगर बेटा Q की वैल्यू लेस देन Kc है तो इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि Q की वैल्यू कम है बेटा, Kc की वैल्यू आगे है, तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ताकि इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई। ठीक है, और Q की वैल्यू कब Kc के बराबर होगी बेटा, जब मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक, Q और Kc एक चीज ही होगी बेटा, कब रिएक्शन बेटा, जब इक्विलिब्रियम पर है ना। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, जब रिएक्शन मेरी इक्विलिब्रियम पर है Q और Kc क्या होगा बेटा, मेरा बराबर होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं बेटा स्टेटमेंट्स को। पहले रिएक्शन कहते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन Kc, मान लीजिए ग्रेटर देन Kc है, यहाँ पे ये वाला केस बता रहा है, तो रिएक्शन बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन बिल्कुल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में समझाई चुका हूं। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड कहता है बेटा कि Kc वैल्यू इज डेफिनेट फॉर एनी रिएक्शन पर्टिकुलर, सही बात है बेटा। Kc की जो वैल्यू है बेटा वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बेटा। टेम्परेचर बढ़ेगा तभी बेटा Kc हमारा वेरिएबल चेंज होएगा। ठीक है, अदरवाइज किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी है यहाँ तक। तो फिर कहता है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट, हाँ रिएक्शन कोएफिशिएंट बेटा वेरिएबल हो सकता है, वो इन पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, पर Kc डिपेंड करता है केवल और केवल टेम्परेचर पर। मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाए, दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे में क्या दिक्कत आ गई, इसको इनकरेक्ट बोल दिया, इसलिए इनकरेक्ट हो गया, पहले को इनकरेक्ट बोल दिया। ठीक है, दोनों को इनकरेक्ट बोल दिया। Hence option number 1 is only correct here. I hope you understand the answer. Thank you so much.